हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फास्फोरस के 5 ऑक्सी अम्लों को याद करने की ट्रिक देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में कई बार फास्फोरस के ऑक्सी अम्ल या सल्फ़र के ऑक्सी अम्ल पूछ लिए जाते हैं, परंतु इन्हें याद करना काफ़ी कठिन होता है। ख़ास तौर पर संरचना कि कौन से सूत्र में कौन सी संरचना बननी है और संरचना में कहाँ सिंगल बॉन्ड लगना है और कहाँ डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले तो आप कापी पेन लेकर बैठिए। एक बार मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ लीजिए। उसके बाद 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर आप पे ये बन जाता है तो इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि परीक्षा के ऐसे समय में उनका भी कुछ भला हो सके और आप भी दूसरों को सिखाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कॉलम बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे हम सूत्र लिखेंगे, यहाँ पे उसका नाम, जो भी हम यहाँ पे अम्ल लिखेंगे उसका यहाँ पे नाम होगा, और तीसरे कॉलम में हम यहाँ पे संरचनाएं बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको ध्यान से देखना है कि कैसे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। सबसे पहले हम सूत्र बनाएंगे। तो सूत्र में आपको H3 से स्टार्ट करना है। तो आपको 3 बार H3 और 2 बार H4 लिखना है। H3 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 3 बार हो गया ना। इसके बाद आपको लिखना है H4 और आखिरी कॉलम में H4। तो पहला स्टेप तो आपको समझ में आ गया। क्या करना है? 3 बार H3, 3 बार H3 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 और 2 बार H4 H4। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। इसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है P P P 4 वाले में P2 और यहाँ पे भी P2। तो दूसरा स्टेप भी आपको समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या है? 3 बार P और 2 बार P2, जैसे कि H3 में हुआ था। इसके बाद आपको O2 से स्टार्ट करके गिनती लिखना है। O2 O3 O4 O5 O6। तो ये आपने एक गुच्छे के रूप में पूरे के पूरे सूत्र लिख दिए। अब बारी है सेकंड कॉलम की। सेकंड कॉलम कैसे लिखना है आइए देखते हैं। इसमें आपको दूसरे कॉलम से स्टार्ट करना है और आपको लिखना है फास्फोरस अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, फिर फास्फोरस अम्ल, फिर फास्फोरिक अम्ल। तो आप एक निश्चित पैटर्न पहचान रहे होंगे कि यहाँ पे निश्चित पैटर्न क्या है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फास्फोरस फास्फोरिक फास्फोरस फास्फोरिक, यानी फोरस फोरिक फोरस फोरिक, ये है। और ये हमने जो छोड़ा था इसमें वही लिखना है जो सेकंड नंबर पर लिखा है, फास्फोरस। तो फास्फोरस अम्ल। तो कितना सिंपल है, ये इस तरीके से लिख जाएगा। यहाँ से स्टार्ट करना है, एक बार फास्फोरस, एक बार फास्फोरिक, एक बार फिर फास्फोरस, एक बार फास्फोरिक, और सबसे ऊपर जो छोड़ा था उसमें वही लिखना है जो सेकंड कॉलम में था। अब इसके बाद आगे देखिए, सबसे ऊपर हाइपो और सबसे नीचे हाइपो। देखिए, सबसे ऊपर हाइपो और सबसे नीचे हाइपो, फिर इन दोनों में लगातार यहाँ पे पायरो और यहाँ पे आर्थो। ये देखिए, बस ये पूरे नाम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं
सबसे ऊपर हाइपो, सबसे नीचे हाइपो, फिर पायरो आर्थो। पायरो पहले आएगा, आर्थो बाद में, क्योंकि पैर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो पायरो पहले आर्थो बाद में, इस तरीके से। तो सबसे ऊपर हाइपो, सबसे नीचे हाइपो, फिर पायरो आर्थो। यहाँ पे कुछ नहीं, बाकी ये लिख ही गया है। अब सेकंड कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे संरचना की, तो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे देखना है। संरचना में सिंगल पी, तो यहाँ पे पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी पी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी पी डबल बॉन्ड ओ। अब अगले कॉलम में P2 है ना, यहाँ पे देखिए P2 है ना, तो यहाँ पे 2 बार होगा, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। यहाँ पे भी P2 है ना, तो यहाँ पे भी डबल बार होगा, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O। ये आपको सबसे पहले बनाना है। देखिए एक साथ सभी की संरचनाएं बनेंगी। अब इसके बाद आपको P के इस तरफ डबल बॉन्ड निकालना है, ऐसे 1 2 1 2, सभी P में 1 2, यहाँ पे भी 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 P हैं तो इस तरफ भी निकाल दीजिए। फिर इस तरफ चल रहे थे 1 2, लेकिन यहाँ पे 2 P हैं तो इस तरफ भी निकाल दीजिए। अब यहाँ पे अब जो बचा हिस्सा है इस तरफ सिंगल बॉन्ड निकालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पे हम इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग, लेकिन यहाँ पे दोनों का एक ही निकालेंगे। यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे एक ही, बस इतना बस याद रखना है कि यहाँ पे एक ही। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में OH यहाँ पे रहेगा, बाकी HH यहाँ पे रहेगा, ठीक है। पहले वाले में OH यहाँ पे, HH यहाँ पे, तो सिंगल P वाले में ऐसा होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं डबल P वाले में क्या होगा। डबल P वाले में यहाँ पे OH और यहाँ पे H, इसी तरीके से यहाँ पे भी OH और यहाँ पे भी H। तो इतना है कि सिंगल वाले में एक OH 2 H है, और डबल वाले में एक OH और एक H, क्योंकि 2 ही बॉन्ड है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, इतना बनाने के बाद अब आगे देखिए, OH है तो एक H, अब यहाँ पे OH की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे OH पहले से था तो वो ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे और बढ़ जाएगा एक OH और, तो यहाँ पे जब एक OH और बढ़ेगा तो इस H की जगह पर एक OH और आ जाएगा, और ये H ज्यों का त्यों। फिर OH की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर से एक बार बढ़ेगा, तो ये 2 तो पहले से थे, ये OH और ये वाला OH। अब इस H की जगह पर भी OH आ जाएगा। तो इस तरीके से OH की संख्या बढ़ाते जानी है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन एक बीच में आएगा, क्योंकि इसका भी बॉन्ड है, इसका भी, तो बीच में एक तत्व आएगा। ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 P के बीच में सीधा एक बॉन्ड लगा है, लेकिन यहाँ पे 2 बॉन्ड है, तो बीच में क्या आएगा O। बाकी ये तो बना ही दिया था पहले ही। अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी OH की संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे OH तो पहले से था, अब OH तो बढ़ेगा तो इस H की जगह पर भी क्या आ जाएगा, OH। यहाँ पे देखिए OH तो पहले से था, लेकिन इस H की जगह पर भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम अगर इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लेते हैं तो निश्चित ही आप बिना देखे धड़ाधड़ से पूरा लिख दोगे। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और निश्चित ही आप इसको पूरा बना पाएंगे। तो चलिए, आपको कुछ ना कुछ ये काम में ज़रूर आएगी।